हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज लेआउट के बारे में पढ़ा था और पेज लेआउट में हमने किया था थीम, पेज सेटअप, उसके बाद स्केल टू फिट। ये ऑप्शन हमने किए थे, लेकिन अभी हमने इसके साथ कुछ ऑप्शंस पेज सेटअप के अंदर, यहाँ पे आपको जो इसका एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऑप्शंस अभी हम अंदर और चलेंगे। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक ये शीट है, इसमें आपके पास कलर भी आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड ये सब चीज़ आ रही है और फॉन्ट कलर वगैरह हमने सेट किया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, हम जब इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हम पेज के अंदर, हालांकि पेज की सेटिंग हम कर चुके हैं, पेज में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप हमने सीखा था, एडजस्टमेंट 100% नॉर्मल साइज फिट करना, ये सब हमने यहाँ से कर लिया है। पेपर का साइज, लेटर साइज चाहिए, वो हमने साइज में किया था। और प्रिंट क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी का मतलब 600 dpi का मतलब होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच का मतलब है 1 इंच के बीच में कितने डॉट्स आपके पास आएंगे। तो ये तो था हमारा प्रिंट क्वालिटी की बात। फर्स्ट पेज नंबर ऑटो, ऑटो मतलब जब हम ऑटो रखेंगे तो पेज नंबर हमेशा 1 से आएगा, और अगर हम 2, 3, 4 रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से हम प्रीव्यू में देख सकते हैं कि पेज नंबरिंग जो है वो 1, 2, 3 की जगह, ऑटो की जगह हमने यहाँ पर सेट कर दी। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनस। मार्जिनस में भी हमने बात करी थी कि टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन कितना रहेगा, ये हमने पेज के मार्जिनस पे बात सेट करी थी। अगर हम हेडर और फुटर की बात करते हैं, हेडर फुटर 0.3 इंच पे सेट रहता है। तो पहले हम हेडर फुटर को देखें कि हेडर फुटर में जाके हेडर सेट कैसे करते हैं। आप अगर यहाँ पर पेज 1 लेते हैं तो यहाँ पर पेज 1 लिखा आएगा। फुटर में आप शीट 1 लेते हैं तो शीट 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है गाइस। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिंपल एक पेज है और एक पेज का पेज नंबर ये आना चाहिए, एक ही पेज है, तो हम ठीक है इसको सिंपली प्रिंट आउट निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं तो फर्स्ट पेज पे हम क्या चाहते हैं, हेडर फुटर फर्स्ट पेज का अलग हो सकता है, और बाकी ऑड इवन पेज के हम हेडर फुटर को अलग भी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो अभी सिंपली पेज 1 शीट 1, आप प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ आएगा और शीट 1 आता है, ठीक है गाइस। अब इसी चीज़ का मैं आपको एक जो छोटा सा एग्जांपल दिखाने जा रहा था कि पेज में अगर मैंने कह दिया यहाँ पर पेज नंबर 5 और प्रीव्यू देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए पहला पेज ही आपका पेज नंबर 5 आएगा। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि ऑटो करने से पेज नंबर 1 रहता है, और अगर आप इसको पेज नंबर अपने हिसाब से सेट कर देते हैं तो जो पेज आप सेट करेंगे उसी से पेज नंबरिंग शुरू होगी, पहली चीज़। अब बात आती है जब हम हेडर एंड फुटर की बात कर रहे हैं कि हेडर कितनी दूर आना चाहिए, फुटर कितनी दूर, तो ये आपके टॉप मार्जिन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा टॉप मार्जिन 1.25 है, ऐसी बॉटम मार्जिन भी 1.25 है, और अब अगर मैं प्रीव्यू देखता हूं तो देखिए ये मार्जिन तो हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन हेडर मार्जिन 0.3 पे। हेडर मार्जिन को अगर आपने थोड़ा सा खिसकाना है और फुटर को भी थोड़ा सा खिसकाना है तो आप यहाँ से इसी के अंदर जाकर मार्जिन पे जाएंगे और हेडर को थोड़ा सा खिसका लेंगे, ऐसी फुटर को भी थोड़ा सा खिसकाया, प्रीव्यू देखा तो हेडर एंड फुटर भी थोड़ा नीचे और थोड़ा इधर से ऊपर, ये दोनों आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड हेडर एंड फुटर। उसके बाद हम फिर से एरो पे क्लिक करते हैं। एरो पे क्लिक करने के बाद मैं हेडर एंड फुटर को, मार्जिनस को तो वापस ला रहा हूँ 0.55 पे कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपकी ये जो शीट है, ये शीट आपकी अभी आपको अगर शीट की बात करूं तो प्रीव्यू देखने पे शीट टॉप में दिख रही है यहाँ पर। अगर मैं इस शीट को मिडिल ऑफ द पेज दिखाना चाहता हूँ, पेज के सेंटर में चाहिए मुझे शीट, तो यहाँ से मार्जिन में जाइए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से सेंटर करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे तो आपकी शीट पेज के सेंटर में आ जाएगी। ये पेज को, शीट को पेज के सेंटर में, अगर शीट छोटी है मतलब डेटा कम है तो आप उसको सेंटर ऑफ द पेज ले सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द मार्जिन, जिसमें आप इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑन द पेज आप कर सकते हैं। उसके बाद हेडर एंड फुटर की बात में अभी हमारे पास यहाँ पर पेज 1 लिखा आ रहा है और शीट 1 लिखा आ रहा है। पहली चीज, हमारे पास शीट एक ही है। अगर एक से ज़्यादा शीट बनाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज या डिफरेंट फर्स्ट पेज कैसे करेंगे, इसके लिए
पहले हमें शीट ज़्यादा चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने सपोज करो इस डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी किया, हम नीचे चले गए, देखिए दिस इज़ योर सेकंड शीट, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। दिस इज़ योर थर्ड शीट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दिस इज़ योर फोर्थ शीट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और दिस इज़ योर फिफ्थ शीट, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमने अपने डेटा को 5 शीट में, अलग अलग शीट में ले लिया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जब आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करके आपने कहा कि मुझे हेडर एंड फुटर में जाना है और डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर चाहिए। अब डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर में आप पेज 1 मत रखिए इसे एक सेकेंड, इसे हम यहाँ पर कर देते हैं अभी नन। और कस्टम फुटर को भी, सॉरी पहले फुटर को भी यहाँ पे हमने कर दिया नन, ठीक है, ये नन कर दिया। अभी हमारे पास देखिए हेडर एंड फुटर कुछ नहीं है। अब हम इसको शुरू से करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, हेडर एंड फुटर में गए, यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, ये किया। तो अगर हम कस्टम हेडर में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी, फर्स्ट पेज, ऑड पेज और इवन पेज। फर्स्ट पेज का हेडर आपको क्या चाहिए, आपने कहा, सपोज मैंने कहा माय शीट, फर्स्ट पेज के हेडर में चाहिए आपको, ठीक है, माय शीट आ गया। कस्टम हेडर में ही जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ऑड पेज पे क्लिक करते हैं तो ऑड पेज पे आपको क्या चाहिए, आपने कहा ऑड पेज पे एक्सेस कंप्यूटर लिखा होना चाहिए। इवन पेज पे हमने कहा सैलरी स्टेटमेंट, ऐसे करके चाहिए। तो फर्स्ट पेज, ऑड पेज, इवन पेज, 3 पेज सेट किए मैंने, ओके। अब जब हेडर की बात करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए पेज नंबर 1 माय शीट, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। पेज नंबर 1 पे लिखा रहा है माय शीट। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप नेक्स्ट पेज शिफ्ट करें, क्लिक सैलरी स्टेटमेंट, ये पेज नंबर 2। फिर ये इवन पेज था, ऑड पेज पे एक्सेस कंप्यूटर, इवन पेज पे सैलरी स्टेटमेंट, ऑड पेज पे एक्सेस कंप्यूटर। इस तरीके से ऑड इवन पेजेस के ऊपर आपके हेडर्स बदल जाते हैं। तो ये तभी है जब आपके पास मल्टीपल शीट हैं, तभी आपको ये दिखाई देगा, अदरवाइज यू कांट सी दिस वन। उसके बाद हेडर एंड फुटर में जाके ऐसी फुटर को भी सेट कर सकते हैं। फुटर में सपोज करो आपको फर्स्ट पेज पे यहाँ पर देखिए इनमें से आपको कुछ और चाहिए, जैसे डेट चाहिए तो आप करेंट डेट ले सकते हो, ठीक है। ऑड पेज पे टाइम चाहिए, सॉरी सेंटर में कर देता हूँ इसे, सेंटर में टाइम चाहिए। और इवन पेज पे आपको यहाँ पर पेज नंबर चाहिए, ठीक है, ओके कर दिया। अब आप प्रीव्यू देखें तो यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो जब शीट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डेट है, ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर है और यहाँ पर टाइम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक जगह पेज नंबर, एक जगह टाइम, एक जगह पेज नंबर, एक जगह टाइम आपको दिखाई देगा। तो दिस इज नोन एज हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर को और डेप्थ में हमने कर लिया है। और अगर कस्टम हेडर में जाके हम इसको सबको हटा देते हैं तो यहाँ से आपके हेडर लगभग यहाँ से सब क्लीन हो गए। अब हेडर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ओके। इसी तरीके से कस्टम फुटर में भी जाके आप इसको हटाएंगे तो ये सब हट जाएंगे। अलग अलग हैं इसलिए मुझे इंडिविजुअली सबको हटाना पड़ेगा और यहाँ से हमने इसको साफ कर दिया, ओके ओके। अब बात आती है जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से तो देखिए हेडर एंड फुटर के बाद हमारे पास आता है शीट। शीट में प्रिंट एरिया मैं आपको करा चुका हूँ, बाहर से ही प्रिंट एरिया कर चुके हैं। और प्रिंट टाइटल्स का मतलब भी मैंने आपको रो और कॉलम का टाइटल्स में पिछली क्लास में बता दिया है। अब बात आती है ग्रिड लाइंस। ये जो ग्रिड लाइंस वर्ड है ये क्या है, देखिए सपोज करो आप प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू में देखिए ग्रिड लाइंस आपके पास यहाँ पर ये जो लाइंस है ये तो आपका बॉर्डर था, बॉर्डर के फॉर्म में दिख रही है। लेकिन अगर आप सपोज करो शीट में ग्रिड लाइन वर्ड को ऑन करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं तो आपको सारी ग्रिड दिखाई दे रही है, पूरे पेज में ग्रिड्स दिखाई दे रही है। बॉर्डर तो आपको दिखेगा ही दिखेगा प्रिंटिंग में, लेकिन ग्रिड्स नहीं दिख रही थी अभी तक, ठीक है। अगर देखिए सपोज करो मैंने इस पूरी शीट का होम में जाके बॉर्डर यहाँ से ऑफ कर दिया, देखिए नो बॉर्डर हटा दिया। और अब हम पेज लेआउट में जाके यहाँ से ही क्लिक करते हैं और शीट में जाके ग्रिड लाइन को भी ऑफ करते हैं। तो देखो आपकी जो शीट थी उसका भी बॉर्डर हट गया, यहाँ पर शीट में कोई बॉर्डर नहीं है क्योंकि ग्रिड लाइन ऑफ कर रखी है और बॉर्डर मैंने हटा दिया। तो अगर आप
इसमें शीट में जाके यहाँ पर ग्रिड लाइन ऑन करते हैं तो सारी ग्रिड आएंगी। फिर दूसरी चीज इसी के साथ आता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब प्रीव्यू में क्या होता है, देखो आपकी शीट में कलर जो आ रहे थे वो गायब हो गए, कलर नहीं दिखेंगे, इसका मतलब आपकी शीट पूरी ब्लैक एंड व्हाइट आएगी। उसके बाद अगर हम यहीं पर जाते हैं और सपोज करो शीट पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन तो मैंने फिलहाल ऑन कर दिए, ठीक। अब बात आती है ड्राफ्ट क्वालिटी। ड्राफ्ट क्वालिटी में क्या होता है, देखिए जैसे ही आप शीट में ड्राफ्ट क्वालिटी पे करके प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे टेक्स्ट का कलर तो आ रहा है लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आता। ड्राफ्ट क्वालिटी इज समथिंग लाइक रफ क्वालिटी। आपका प्रिंट आउट जो आएगा उसमें बैकग्राउंड कलर गायब हो जाएगा लेकिन टेक्स्ट का कलर यहाँ पर ड्राफ्ट क्वालिटी में रहता है। उसके बाद शीट में रो एंड कॉलम हेडर। रो एंड कॉलम हेडर का मतलब किस चीज से है, रो एंड कॉलम हेडर का मतलब है जब आप प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ABCD ये नहीं आ रहा था और यहाँ 1 2 3 दिख नहीं रहते। अगर आपको किसी पर्टिकुलर शीट में ये दोनों चीजें भी रिक्वायर्ड हैं तो आप इस तरीके से रो एंड कॉलम हेडर पे जाकर इसको ऑन कर सकते हैं। शीट में एक छोटी आइटम मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल देखिए ये आ गया रो एंड कॉलम हेडर। उसके बाद बात आती है कमेंट्स की या सेल एरर्स की। कमेंट्स और सेल एरर का मतलब क्या है, देखो कमेंट का मतलब क्या है। कमेंट एट द एंड ऑफ शीट एज डिस्प्ले ऑन शीट, दो ऑप्शन आते हैं। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि कमेंट कहाँ से देते हैं, रिव्यू मेन्यू से। जब मैं शुरू में होम करा रहा था तो उसमें मैंने एक दो जगह डिस्क्राइब किया इस चीज़ को। रिव्यू मेन्यू में जाके आप जैसे न्यू कमेंट करते हैं तो इस वर्ड के बारे में आपने थोड़ा सा कुछ कमेंट लिख दिया। आपने कहा दिस इज द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर शंकर, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही कोई और कमेंट यहाँ पर आपने कहा ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है सोहन की, और आप इसको एज अ कमेंट यहाँ पर शो करना चाहते हैं और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मिस्टर सोहन। अब देखिए बात ये आती है कि ये जो कमेंट हमने बनाई है क्या ये कमेंट आपकी स्क्रीन पे कहीं दिखाई देगी जब प्रिंट निकालेंगे, सॉरी स्क्रीन पे तो दिख जाएगी, स्क्रीन पे तो आप यहाँ से शो ऑल कमेंट या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग में क्या ये दिखाई देगी। तो प्रिंटिंग में क्या मतलब है, जब आप यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं तो प्रिंटिंग में इसका कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन इफ़ यू वांट कि ये आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग में भी आए, स्क्रीन पे तो आ ही रही है, प्रिंटिंग में भी आए, तो इसके लिए आप कहते हैं एज डिस्प्ले ऑन शीट। एज डिस्प्ले ऑन शीट मतलब जैसा शीट पे दिखता है वैसे ही प्रिंटिंग में सेम टू सेम आए। तो जैसे मैंने शीट पे जस्ट अ मोमेंट यहाँ पर आपके पास कमेंट्स को ऑन करूँ तो पहले रिव्यू में शो ऑल कमेंट कीजिए, ये स्क्रीन पे दिख रही है। अब जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे तो वही बिल्कुल आपके पेज पे भी प्रिंट आएगा। एक दूसरा तरीका इसी के अंदर, आप जब क्लिक करते हैं शीट पे गए और यहाँ पर आपने क्लिक करके कहा एट द एंड ऑफ शीट, अब प्रीव्यू किया तो शीट के एंड में आप जाके देखिए नीचे ये हमारी ये है शीट, जस्ट अ मोमेंट, शीट हमारे पेजेस काफ़ी हैं हमारे पास। सबसे लास्ट में छठी शीट पे हमारे को देखिए ये दो कमेंट आपको दिख रही हैं। सेल 5 F5 पे ये कमेंट लिखी गई है, F9 पे ये कमेंट लिखी गई है। तो दोनों कमेंट आपको शीट के लास्ट, शीट इन द सेंस हमारे पास अभी ये जो पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पेजेस जब ज़्यादा हैं तो सबसे लास्ट में यहाँ पर छठे पेज पे आप देखो, स्क्रीन पे यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो वहाँ छठा पेज आपका जो प्रिंट आएगा वो प्रिंट आपका इस तरीके से आएगा कि उसमें आपको कमेंट दिखाई देंगे। उसके बाद बात आती है एरर्स की कि क्या एरर्स शो होंगे। एरर्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं। कभी कभी सपोज करो मैं एक छोटा सा एक एरर ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर एक कोई सेल ले लिया इक्वल्स टू B2 डिवाइडेड बाय 0, दिस इज एरर। यहाँ div/0 एक एरर है। अब ये एरर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या नहीं, रिव्यू देखते हैं, देखिए #div/0 दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे आपने क्या किया, क्लिक करने में आपने शीट में गए और शीट में जाके आपने यहाँ पर एरर को किस फॉर्म में डिस्प्ले करना है, डिस्प्लेड है, ब्लैंक रहे एरर वाली पोजीशन, तो ब्लैंक करने पे यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर
अगर आप यहाँ पर, अगर आप इसको कहते हैं क्लिक करके शीट में, शीट के अंदर जाते हैं और शीट के अंदर जाकर आपने इसे एन कर दिया, डैश कर दिया प्रीव्यू में, तो ये डैश दिखा देगा। तो जिस तरीके से भी आप उसको डिस्प्ले करेंगे दैट विल शो यू द एरर। ओके, तो शीट में एरर को शो करने के लिए आपने डिस्प्ले कर दिया तो शीट दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हमारे पास आता है कि जब प्रिंटिंग होती है तो एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, देखिए शीट में एक ऑप्शन आता है डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए आपके पास एक शीट ये है, एक इस शीट पे डेटा है, एक इस शीट पे डेटा है। ओके, सपोज करो मैंने कुछ डेटा किसी दूसरी टेबल से कॉपी किया, कुछ डेटा को कॉपी किया, शीट 1 पे आया, यहाँ पर मैंने सामने डेटा पेस्ट कर दिया, नेम राम कुमार, ये ठीक। इस तरीके से इसी के नीचे गया, यहाँ पर मैं किसी और शीट से, प्राइवेट टेबल से कुछ डेटा कॉपी कर लेता हूँ और इसका कुछ डेटा कॉपी करके शीट 1 पे यहाँ पर सामने ले आया। देखिए अब गौर कीजिएगा, आप जब प्रिंटिंग निकालते हैं तो कैसे प्रिंटिंग निकलती है। देखिए एरो पे क्लिक किया, शीट पे अभी है डाउन देन ओवर। जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो पहला पेज आपका ये है, नेक्स्ट पेज इसी के नीचे वाला, नेक्स्ट पेज 3 4 5 6, छठा पेज कौन सा आया? अब सामने वाला पेज आया। उस सामने वाले पेज के नीचे वाला पेज 7वां होगा। इस तरीके से नीचे चलते रहेंगे तो 7 8 9 पेज चलेंगे। बट इफ वी सेट इट शीट ओवर देन डाउन, ओवर देन डाउन में प्रीव्यू देखोगे तो दिस इज फर्स्ट पेज, इसके सामने वाला पेज सेकंड पेज होगा। देखिए ये देखिए सामने वाला पेज सेकंड, फिर नीचे वाला थर्ड, फिर उसके सामने वाला फोर्थ, ऐसे करके पहले हॉरिजॉन्टली चलेगा और फिर नीचे आएगा। तो दिस इज जस्ट टू सेट कि प्रिंटिंग आपको किस फॉर्म में, पेज नंबरिंग की फॉर्म में चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके पेज सेटअप के पूरे ऑप्शंस। पेज सेटअप के ऑप्शन के साथ ही स्केल टू फिट हम कर चुके हैं। शीट ऑप्शन में मैंने अभी आपको अंदर से बताया ग्रिड शो करनी है या नहीं। देखिए अगर आप व्यू में ग्रिड को ऑन रखते हैं तो स्क्रीन पे दिखाई देती है, स्क्रीन से ऑफ करनी है तो स्क्रीन से ग्रिड ऑफ हो गई, और ऑन करनी है तो ऑन हो गई। इसी तरीके से प्रिंटिंग में ग्रिड ऑन करनी है तो प्रिंट कर लीजिए, और यहाँ से प्रिंट में रिव्यू देखेंगे तो ग्रिड आपको दिखाई देगी। और अगर आपने यहाँ से इसे ऑफ कर लिया तो प्रिंटिंग में ग्रिड को आपने, प्रिंटिंग में ग्रिड ऑप्शन को आपने ऑफ कर रखा है। इसी तरीके से हेडिंग, हेडिंग को व्यू में यहाँ पर देख रहे हैं आप ABCD दिख रहा है, अगर व्यू से ऑफ करेंगे तो देखिए ABCD दिखना बंद हो जाएगा, और ऑन करेंगे तो ये ABCD भी दिख रहा है और इधर 1 2 3 भी। इसी तरीके से प्रिंटिंग में से ऑन करेंगे, प्रीव्यू यहीं से देख सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो ABCD यहाँ भी दिखेगा और 1 2 3 भी दिखाई देगा। तो ये ऑप्शंस आपके ग्रिड के और हेडिंग के अंदर भी अभी मैंने कराया आपको, और बाहर से भी ये 2 ऑप्शन हैं। अब गाइस बात आती है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप एंड रोटेट, अरेंज। ये चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। जब आप इंसर्ट में कोई 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, इंसर्ट में आपने देखिए एक स्टार ऐसा ले लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर एरो ले लिया। अब गाइज इसका पहले मैं तीनों का कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। इसका कलर मैंने येलोइश फॉर्म में रख दिया, इसका कलर मैंने हल्का सा ग्रीन फॉर्म में रख लिया, ग्रीन फॉर्म में ले लिया, और इसका कलर मैंने कुछ और ऑरेंज शेड ले लिया। अब आप क्या करते हैं, अब आप लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जाकर आपने इसको क्या किया, लेआउट में जाकर हमने इसमें ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक के ऑप्शंस करने हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक के ऑप्शंस में क्या आता है, देखिए अगर सपोज करो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसे हम कर देते हैं पहले सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड का मतलब एक स्टेप पीछे जाएगा खाली, मतलब ग्रीन के पीछे चला जाएगा। तो सेंड बैकवर्ड किया तो ग्रीन के पीछे, ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो एक स्टेप आगे। अगर मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ तो सबसे पीछे, और ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ तो सबसे आगे आ जाएगा। ये तो हो गए ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। सिलेक्शन पेन का मतलब यहाँ पर एक सिलेक्शन पैनल आ जाता है, जिसमें आपके पास अगर आप देखें तो इसमें आपको आइज दिख रही हैं। आइज से किस ऑब्जेक्ट को आपने ऑफ करना है या ऑन करना है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हाइड ऑल या शो ऑल कर सकते हैं।
ये तो आपका सिलेक्शन पेन है। फिर बात आती है इसी में अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट के लिए आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने ज़रूरी है। तो पहले आप पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर साथ ही शिफ्ट दबा के दूसरा और ये तीसरा, तीनों ऑब्जेक्ट लिए। 3 ऑब्जेक्ट, हाँ एक चीज़ और करिए, पहले इसके साइज ऐसा कर लीजिए कि ये विड्थ वाइज ज़्यादा है, एक ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल नॉर्मल है और एक ऑब्जेक्ट को विड्थ कम कर दीजिए, हाइट बढ़ा दीजिए। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से बना लिए इसके कि तीनों ऑब्जेक्ट को आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। और ये आ गए 3 ऑब्जेक्ट। शिफ्ट दबा के तीनों को सिलेक्ट कीजिए। अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइन करते हैं तो तीनों का लेफ्ट एक सीध में हो जाता है। अलाइनमेंट में सेंटर कर देंगे तो सेंटर, और राइट कर देंगे तो राइट साइड। इसी तरीके से टॉप कर दूंगा तो टॉप तीनों का एक सीध में आ जाएगा। मिडिल या बॉटम को आप एक सीध में ला सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का मतलब किससे होता है, जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इतनी दूर है और एक ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है इससे, तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी में फ़र्क है। तो देखिए ये सारे चैप्टर वो चैप्टर हैं जिनको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये आपके लेसन हम लोग पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये बीच का गैप आपका शो करता है, दिस इज द गैप बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली की बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली में पहले आपको एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, एक को थोड़ा सा इसके नीचे, थोड़ा क्लोज आ गया, और दूसरा थोड़ा ज़्यादा नीचे, ये गैप आ गया। तो जब आप इन तीनों ऑब्जेक्ट को रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करते हैं तो वर्टिकली में दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल सेट हो जाती है। उसके बाद आप अलाइनमेंट में ही जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हो गया। स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड का मतलब किस चीज़ से होता है, देखिए इसको देखो मैं आपको शो करता हूँ। देखिए दिस इज कॉल्ड ग्रिड लाइन, ये जो आपकी ये जो आ रही है दिस इज ग्रिड लाइन। ये आप स्मूथली जा रहे हैं, बहुत आराम से ग्रिड लाइन पे जंप करते हैं, बहुत आराम से ग्रिड लाइन के आसपास जा रहा है। बट व्हेन वी से स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड क्या करता है, आप देखो इसको जैसे मैं यहाँ लाऊंगा, देखो ये देखो कितनी तेजी से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये ऐसी ऊपर जो ग्रिड है, ये देखो ये एकदम से खींचती है, ग्रिड लाइन किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ये हो गया। स्नैप टू शेप का मतलब होता है जब 2 शेप आपस में एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करें। ये जो शेप है, ये देखिए शेप के पास जाएगा तो वो शेप उसे खींचना शुरू कर देगी। व्यू ग्रिड लाइन हमने अभी और किया ही है, व्यू ग्रिड लाइन मतलब ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ करना। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर आप तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप कर देते हैं तो ग्रुप से पूरा एक ग्रुप हो जाता है, और अनग्रुप करने पे ये अनग्रुप अलग अलग हो जाते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट आपके अलग अलग होते हैं, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप। तो ये तो होता है ग्रुप अनग्रुप। इसी तरीके से अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं और तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप भी कर लेते हैं, और ग्रुप करने के बाद देखिए ग्रुप करने के बाद अगर अनग्रुप करते हैं तो अनग्रुप से अलग अलग हो जाते हैं, और रीग्रुप कर लोगे फिर से ग्रुप हो जाएगा। उसी में हम बात करते हैं रोटेट की। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये रोटेशन 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री लेफ्ट पे कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, या फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये सब आपके पास ग्रुपिंग। मोर रोटेट ऑप्शन में आपको यूज़ करना है तो आप इसकी हाइट विड्थ ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। विड्थ हो गई, हाइट हो गई, रोटेशन हो गया, ये सब चीज़ें आप यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए रोटेशन जितने डिग्री पे चाहिए वो कर सकते हैं। स्केल अपने साइज़ का एक्चुअली 66% है, आपने 75% कर दिया इसकी स्केलिंग। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, लॉक एस्पेक्ट रेशो क्या होता है कि लॉक एस्पेक्ट रेशो में जितना जैसे हाइट बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ेगी, हाइट घटेगी तो विड्थ भी घटेगी। तो गाइज ये ऑप्शंस हमारे काय में आते हैं, रोटेट के अंदर। तो आपको हमारा लेक्चर ये वाला कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आगे के लेक्चर्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। थैंक यू गाइज, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू गाइज।